नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नोटिस निकाला है। इस नोटिस में कुछ ऐसी बातें की गई है जिन बातों को लेकर कई डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट खुश हो रहे हैं, लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि खुशी होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स को निकाल दिया गया है। सही है, अगर बिहार सरकार का जो भी LRC 02/2019 एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अगर नहीं था उनका योग्यता, निकाल दिया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बिहार सर के जो राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है। यो कैसे है ये चेतावनी, वो अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। पूरा वीडियो शांति से देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप उन बातों से सहमत होंगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे। और इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल आपको पता ही है, उसको भी सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा मैंने उसमें अमीन की जो बहाली आने वाली है, जिसमें आपको 6300 प्लस 1944 8244 सीट्स की बात की जा रही है, उसके बारे में मैंने बता रखा है एक वीडियो में बिहार नीति चैनल पे, जिसके में कि आपको 31 मार्च 2024 के बाद भी कैसे इस संविदा को लागू रखा जाएगा उसके बारे में मैंने बताया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आप लोग वहाँ चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये चेतावनी है। पहले आपको एक नोटिस दिखा देते हैं। नोटिस में ही आपको वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये सभी के लिए एक सबक है, और इस सबक से आप लोगों कहीं ना कहीं अवगत रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स को बचाएं, क्योंकि रिलेटिव ही आपके इस मामले में ज़्यादा फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि 56 कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, जो अखबार के कटआउट के माध्यम से था। अब हमारे पास ये ईमेल का PDF भी हाथ लगा है, जिसको कि अभी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 02/2019 अमीन अमानत और सर्वेयर के पद की बात की जा रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि देखिए, इसके कारण कई जेन्युइन कैंडिडेट जो कम पॉइंट थे, जिसको जो कि अभी भी बात कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट क्लियर करो, वेटिंग लिस्ट क्लियर करो, उनके गाल पे तमाचा लगा है, क्योंकि उनके करियर की बात थी दोस्तों, और उनके करियर के साथ खेला गया है। अब कैसे वो आप लोग समझते हैं। मैं ये नहीं कि मैं अगर किसी उसमें मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मैं उस वैकेंसी के लिए ये कह दूँ कि नहीं वो सही था और वेटिंग लिस्ट के, लेकिन वेटिंग लिस्ट के कारण कई कैंडिडेट्स का लाइफ बर्बाद हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। आइए देखते हैं दोस्तों। ये पहले आप देख लीजिए कि वही 56 कैंडिडेट्स का है, जिसमें कि आपके सभी का एम्प्लॉय ID और ईमेल ID सब कुछ बता रखा है। चूँकि मेल पे है तो मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख सकते हैं ये 56 आपको हो गए। अब आपको इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या है उनके बारे में। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मैं इसको संक्षेप में बताऊँगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के भू अभिलेख प्रमाणपत्र निदेशालय अमानत सर्वेयर के पद पर मानदेय आधारित, अब देख लीजिए, जो विज्ञापन की हो गई अमीन पद वांछित शैक्षणिक योग्यता, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री, ITI सर्वेयर के शैक्षणिक सफल उम्मीदवारों को निर्धारित थी। मतलब ये थी जो, मतलब विज्ञापन के बारे में बताया जा रहा है। उक्त विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु सूचना दे दी गई थी। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों का नियोजन भी किया गया था। ये देख लीजिए, हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है, जो मेन है वो देखिए। उपयुक्त अभ्यर्थियों के नियोजन के उपरांत इनके अमानत सर्वेयन प्रमाण पत्र की जांच सत्यापन नील्ट पटना से कराई गई। सत्यापन उपरांत संबंधित संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि नील्ट पटना, देखिए आप दोस्तों, राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, सत्यापन के दौरान प्रकाश में आया कि पॉलिटेक्निक संस्थानों द्वारा आंतरिक संसाधन सृजन योजना IRGS के अंतर्गत अमानत की 6 माह या 1 वर्ष की कोर्स की अनौपचारिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत, देखिए दोस्तों ये क्या है, मेन पॉइंट ये है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अनौपचारिक मतलब बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थियों की अमानत की सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, जब निर्गत किया जाता है तो इसमें आपको देखने वाली क्या बात है। अब देखिए, उक्त अभ्यर्थियों से अमानत प्रमाण पत्र में विशिष्ट तथ्य आप देख सकते हैं जो प्रमाणित करता है AICTE SCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये देख ले दोस्तों, मतलब उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जब करवाया जाता है तो ये भी कहा जाता है उस वक्त कि जब आप अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में करते हैं, आपने किया होगा, कई लोग कैंडिडेट जो है वो पढ़ रहे थे और साथ में कर भी रहे थे,
तो उसमें कहा जाता है कि BSDM जो मतलब बिहार सरकार का योजना है स्किल डेवलपमेंट का, उसके अंतर्गत करवाया जाता है, जिसको कि आप KYP भी बोलते हैं, उसके अंदर करवाया जाता है। और उसको देखिए ना AICTE ना SCVT से मान्यता प्राप्त है, और उनमें यह भी कहता है कि सरकारी योजनाओं में ये मतलब आपको लाभ दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप लोग सिर्फ करके एक डिग्री के मुताबिक आप प्राइवेट कर सकते हैं, गांव घर में कर सकते हैं, लेकिन आपको सरकारी नौकरी में उसके लिए नहीं है। अब बताया गया है कि उक्त नोटिस के आलोक में कुछ कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है। इन कैंडिडेट्स के बारे में दिया गया दोस्तों, जिन्होंने एक नोटिस, तो मतलब नोटिस से उन लोगों से पूछा गया, तो नोटिस में इन लोगों ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनको नोटिस देने के बाद उपस्थित नहीं, मतलब उपस्थित होने के लिए भी बोला गया। वो 29 को बोला गया था, आप देख सकते हैं कि 29/7 को इनको उपस्थित होने के लिए बोला गया, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं हुए। अब अपीलार्थियों का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के भू अभिलेख प्रमाण निदेशालय, ये हम लोगों ने नियोजन किया गया था अपीलार्थियों को, और आगे बताया गया है कि हमने विज्ञापन की शर्त के अनुसार सरकारी मान्यता संस्थान, अब देखिए सरकारी मान्यता संस्थान, इनका मतलब इन्होंने ये लोग कैंडिडेट सोचते थे कि मैंने डिप्लोमा मतलब GP, बिहार के GP कॉलेज से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर ये कर रहे हैं तो इनको लग रहा था कि हम तो सेफ हैं, लेकिन इनको धोखा वहाँ दिया गया है। इन लोगों को सरकार ने धोखा नहीं दिया है, इनको वहाँ दिया गया है, उनको बताया गया कि सब कुछ हो जाएगा, तो वहाँ इन लोगों को गलतफहमी थी। अब देखिए हम लोगों के अपीलार्थियों प्रमाण पत्र मान्य करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मतलब सब कुछ करके सत्य पाया गया, और उक्त काउंसलिंग के आलोक में अपीलार्थियों को नियुक्ति भी दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे इसमें अगर देख लें तो इनको ये भी बताया गया कि टेबल 20 पर इनका काउंसलिंग करवाया गया था, नील्ट द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट को मान्य कर दिया गया है। जबकि मतलब अब देखिए इनको अब बताया गया कि नील्ट के द्वारा सर्टिफिकेट को मान्यता तो प्राप्त है, जबकि नील्ट द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट विज्ञापन संख्या 02/2019 पद के लिए शैक्षणिक योग्यता से भिन्न है। इनका जो था इन 56 का था वो भिन्न था, क्योंकि वो SCVT से, सॉरी SCVT NCVT से नहीं, इन्होंने यहाँ से ले रखा था, KYP वालों से ले रखा था। तो अब देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना, अब देखिए 10/6/2019 स्पष्ट किया गया है कि विधि विभाग के परामर्श के आलोक में केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अमानत सर्वेयर की डिग्री मान्यता प्राप्त सक्षम प्राधिकार उपरोक्त NCVT, देखिए आप NCVT और SCVT और AICTE अथवा राज्य सरकार के किसी भी सक्षम विभाग से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की गई है, केवल वैसे कर्मी ही की नियुक्ति की गई थी, अर्थात वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अमानत की डिग्री अथवा सर्वेयर का प्रमाण पत्र NCVT, SCVT, AICTE अथवा राज्य सरकार सक्षम विभाग से प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया है, वे उक्त पद के योग्य हैं। प्रत्युत्तर के अवलोकन में अब देखिए से स्पष्ट है कि अपीलार्थियों का प्रमाण पत्र न तो अमानत की डिग्री का है, न ही सर्वेयर का प्रमाण पत्र है, न ही अपीलार्थियों का पाठ्यक्रम 6 माह के अंतर्गत NCVT, SCVT और AICTE से मान्यता प्राप्त है। अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया है कि हम लोगों ने सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री प्राप्त की है। इस संबंध में कहना है कि विश्व बैंक स्वपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत उद्योगों में कार्यरत तकनीकी कर्मियों के स्ववित्तपोषित औपचारिक एवं अनौपचारिक लघु पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चलाए जाने हैं। औपचारिक पाठ्यक्रम कुछ चुने हुए संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभ किए जाएंगे, परंतु राज्य के सभी संस्थानों को अनौपचारिक लघु पाठ्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित करने की स्वतंत्रता है। मतलब वो आपको प्रशिक्षण देंगे, आप उसके थ्रू काम सकते हैं, लेकिन सरकारी के लिए जॉब के लिए वो मान्य नहीं है। विज्ञापन में प्रावैधिकी, मतलब जो बिहार सरकार का है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, साइंस डिपार्टमेंट के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ट्रंक, इतना आप देख सकते हैं। आलोक में विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों के द्वारा आंतरिक संसाधन सृजन योजना IRGS के अंतर्गत अमानत की डिग्री 6 माह कोर्स अनौपचारिक पाठ्यक्रम अंतर्गत अपीलार्थियों के अमानत की सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है, जो विज्ञापन संख्या अमीन अमानत सर्वे के पद के निर्धारित योग्यता से भिन्न है, इसीलिए इनको बाहर कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये सभी बातें थी। बाकी एक्स्ट्रा जानकारियां हैं जो आपको देख सकते हैं, आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF डाल दूंगा, लेकिन उतना जो है तो आप देख सकते हैं कि ये है। अब क्यों प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वो कई कैंडिडेट हमारे साथ भी ऐसे थे जो साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के साथ साथ वहाँ अमानत सर्वेयर का भी ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब उनका ये मान्य नहीं है। वो याद रखें, वो गांव घर में कर सकते हैं, लेकिन उनका सरकारी यूज़ में मान्य नहीं है। तो आप लोग अपने अगर
गांव घर में करने के लिए अपने कैंडिडेट अपने रिलेटिव को सुझाव दे रहे हैं वहाँ से कर लेने का तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग किसी भी रिलेटिव को ये सोच के दे रहे हैं कि आगे चल के सर्वेयर में जॉब हो जाएगा, तो इसके लिए वहाँ डिप्लोमा सॉरी मानद या सर्वेयर का ट्रेनिंग करने का सुझाव न दें। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। पिघला